हेलो एवरीवन, मैं आज जा रहा हूँ अपोलो हॉस्पिटल। आप लोग जानते ही हैं कि चेन्नई का अपोलो हॉस्पिटल भारत का सबसे प्रसिद्ध हॉस्पिटलों में से एक है। तो दोस्तों, आज मैं आपको शेयर करूँगा कि आप सेंट्रल जो स्टेशन है चेन्नई का, वहाँ से आप कैसे ऑटो या रिक्शा से मदद से आप अपोलो हॉस्पिटल तक जा सकते हो और रूम भाड़ा कितना होगा, यही सब जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अच्छा लगे तो वीडियो के साथ बने रहिएगा ताकि हम जो भी अपोलो का इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो आपके साथ शेयर कर पाए। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं ट्रेन में मौजूद हूँ और इस ट्रेन का नाम है MGR चेन्नई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये सिलीगुड़ी जंक्शन से छोड़ती है रात 10 बजे के करीब और इस ट्रेन का जो लास्ट स्टॉपेज है वो है चेन्नई सेंट्रल। तो दोस्तों, ऐसा ही होता है AC कोच, और आप इस ब्लॉग को देखते जाइए। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो भी अपोलो या तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जितना भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होता है सब एक एक करके आपको बताऊंगा। अभी हम ट्रेन से उतर चुके हैं और अपोलो जाने के लिए इसका जो एग्ज़िट बाहर जाने का जो रास्ता है उसी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अपोलो जाने के लिए सामने की तरफ जो रास्ता है उसी तरफ जाना होगा, फिर एग्ज़िट लूँगा। ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 है। दोस्तों, यहाँ पे ट्रेन रुकने के बाद ही बहुत भीड़ आ गया है क्योंकि सभी लोग उतर चुके हैं, इसलिए भीड़ थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ये स्टेशन भारत में से जो भी बड़े बड़े स्टेशन है उसमें ये सबसे भीड़ भाड़ और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। हम लोग बहुत ही जल्दी सामने की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं क्योंकि भीड़ ज़्यादा है, इसीलिए उतना जल्दी चला नहीं जा रहा है। आप देख ही सकते हो कितना भीड़ है। यहाँ पे जितने भी यात्री सिलीगुड़ी से या तो बंगाल की कोई भी स्टेशन से आए हुए हैं, ज़्यादातर लोग अपोलो या तो ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग दिखते हैं अपोलो कहो या तो स्टेशन पे बंगाली आपको दिख ही जाएगा या तो दूसरे स्टेट के लोग दिख ही जाएगा। इस स्टेशन में चारों दिशा से लोग आते रहते हैं क्योंकि मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता ऐसे बहुत से स्टेट की जो मेन रूट है यहाँ आके मिलता है, इसीलिए स्टेशन भी बहुत ही बड़ा है। आप देख ही सकते हो इधर में बहुत स्टॉल भी है और दूसरी तरफ वंदे भारत भी रुका हुआ है। पहली बार ये वंदे भारत एक्सप्रेस देखा मैंने। इसी रास्ते से हम लोग बाहर निकल रहे हैं और अपोलो के लिए यहाँ पे जो भी ऑटो रिक्शा होगा वहाँ से हम लोग ऑटो रिक्शा लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बहुत से ऑटो रिक्शा है, आप अगर जाते हो तो कोई तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन आपको थोड़ा बार्गेनिंग करना होगा क्योंकि यहाँ पे जो भी ऑटो रिक्शा वाले हैं बाहर का लोग देखते ही वो लोग बुलाते तो है कि हमारे ऑटो में आओ, आपको हम लोग होटल या होम स्टे प्रोवाइड कर देंगे। उसके बदले में ये लोग चार्ज भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इसीलिए जो लोग बार्गेनिंग करते हैं वो लोगों के लिए ये ऑटो रिक्शा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो ऐसे जो लोग होते हैं कि बाहर का लोग देखते ही दाम बढ़ा लेते हैं कि वो अपोलो तक जाने के लिए, तो उसके लिए अच्छा है कि बार्गेनिंग करना आना चाहिए। हम लोगों से पूछा कि आप लोगों को होटल प्रोवाइड कर देंगे और ये ऑटो से ले जाएंगे, तो आप ऑटो का भाड़ा मुझे 400 रुपये देना। फिर हमने पहले भी आ चुके हैं इसीलिए थोड़ा कम कर पाए हैं, लेकिन पहले तो और भी ज़्यादा कम कर लेते थे, लेकिन अब 150 रुपये में मान लिया इन्होंने। पहले जब हम लोग आए थे तब 50 रुपये में अपोलो आए थे, यही ऑटो रिक्शा से। हम लोग उतना बार्गेनिंग नहीं किया क्योंकि AC से आए हैं, तो AC कमरा था ट्रेन का, इसीलिए बाहर ज़्यादा गर्मी लगती है। आप चेन्नई का गर्मी समझ ही सकते हो, और AC से बाहर आए तो एकदम शरीर जलने लगता है।
तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं की कि भैया हम लोग को 150 रुपीज़ में ले जाओ तो चलो, नहीं तो हम लोग दूसरा कोई देख लेंगे। तो उन्होंने बताया ठीक है आप लोग बैठो। तो वही ऑटो लेके हम लोग आए। और पहले वो लोग ये भी बता रहे थे कि इंग्लिश में बताओ, हम लोगों को हिंदी नहीं आती है। तो यह एक प्रॉब्लम है, लेकिन वो लोग समझ जाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो ऑटो रिक्शा वाले हैं उनको हिंदी आता नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो समझ लेते हैं। ये लोग काम ही ऐसा करते हैं। अपोलो के लिए जितना भी लोग आते हैं बाहर से, दूसरे देश से या बाहर कोई अन्य स्टेट से, तो ये लोग समझ जाते हैं। जो भी बाहर का लोग दिखते हैं तो ये लोग समझ ही जाते हैं कि ये अपोलो के लिए ही होगा। तो आप लोग जब भी आइएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा कि ऑटो रिक्शा आपको ढूंढने पड़ेंगे। वही लोग आपको बुलाएंगे कि आपको होटल या जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं सब हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो ये चेन्नई से अपोलो का जो डिस्टेंस है, लोकेशन, वो 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आप लगभग वही मान लो 6 किलोमीटर। 150 रुपये थोड़ा ज़्यादा ही हुआ, लेकिन फिर भी जो हमारा लागेज वगैरह है तो इसीलिए, और गर्मी भी लग रही थी तो आपको बताया कि इसीलिए हम लोगों ने और ऑटो वाले से बातचीत नहीं किया। जो भी लोग ये व्लॉग को पूरा देखेगा वही लोग अच्छी तरीके से इस रास्ते को या इन्फॉर्मेशन को जान पाएंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन होना ही चाहिए, क्योंकि बाहर जो लोग होते हैं वो दूसरे लोगों को देख के ठग लेते हैं। तो ये बुरा तो लगता है, लेकिन क्या करें, आना भी तो है। चेन्नई वैसे दोस्तों बहुत ही बड़ा शहर है, आप देख ही सकते हो। शानदार बड़े बड़े बिल्डिंग और हॉस्पिटल की कोई यहाँ कमी नहीं। हर कोई गली या रास्ते में हॉस्पिटल दिख जाएंगे। ये जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग देख रहे हो ये भी एक हॉस्पिटल है। इसका नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन ये एक हॉस्पिटल है। इधर दूसरे बोर्ड में लिखा हुआ है कि ये हॉस्पिटल है। लेकिन हाँ, अपोलो के लिए चेन्नई बहुत ही फेमस है। अपोलो हर कोई लोग यहाँ आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। और अभी हम आपको दिखाते हैं कि इस जगह में भाड़ा, जो रूम व गेस्ट हाउस मिलते हैं उसका भाड़ा कितना है। पहली बार जो गेस्ट हाउस में हम लोग रुके थे वहाँ सब कुछ बर्तन वगैरह सब कुछ मिल गया था, और रहने के लिए तब हम लोग के पास 700-800 रुपये लिया था। अभी यहाँ पे दूसरे देश के लोग बहुत कम हैं, यानी बांग्लादेश या और भी जैसे देश से लोग यहाँ रहते हैं, वो लोग बहुत ही कम हैं। और देखो दोस्तों, ये है नॉन एसी वाला रूम, जिसमें आपको साथ में बेड भी मिल जाएगा और बाथरूम देख सकते हो। ये किचन है और इसमें बर्तन वगैरह सब कुछ है अच्छी तरीके से। मतलब रहने के लिए ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है। ये बैल्कनी है इसका, और यहाँ से बाहर का नज़ारा आप देख सकते हो। ये है बंगालियों का फेवरेट जगह, यहाँ पे बहुत से बंगाली रहते हैं। अगर आप इस जेम्स रोड के करीब ये जो मार्केट है इस जगह में अगर आते हो तो आपको यहाँ पे कोई भी अंधा लोग भी यहाँ पे रूम ढूंढ लेगा, क्योंकि यहाँ पे हर कोई लोग भाड़ा देता है रूम। इसीलिए आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप ये ध्यान रखिएगा कि आप जेम्स रोड एपोलो हॉस्पिटल के करीब आप उतरना चाहते हैं, जहाँ पे बहुत से बंगाली या तो सब्जी मार्केट है उस जगह पे। यही जगह अगर आप रुकते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत से बंगला में लिखा हुआ गेस्ट हाउस सब कुछ दिख जाएगा। यहाँ पे खाली नाम ये चेन्नई का है, लेकिन यहाँ पे हर कोई बंगाली इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो दोस्तों यही हमारा व्लॉग था, और आगे भी आपको बहुत से जानकारी प्रोवाइड करेंगे। आप सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।